पुनः आपका स्वागत है अभ्यास कार्य 1.2 में। 1.2 में हम संबंध पढ़ने वाले हैं, तो उसकी परिभाषा सबसे पहले हम पढ़ेंगे। संबंध, यदि ए और बी दोनों अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त यानी दोनों समुच्चय खाली नहीं होने चाहिए, तो ए से बी तक संबंध आर कुछ शर्तों को पूरा करने वाले ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी एक उपसमुच्चय होगा। तो ए और बी के बीच में जो संबंध होगा उसे हम आर से लिखेंगे और ए क्रॉस बी उसका एक उपसमुच्चय होगा। यदि x बिलोंग्स टू ए, यानी x एक संख्या है जो ए में है और y बिलोंग्स टू बी, और y कोई दूसरी संख्या है जो b में है, तो वह संबंध x आर y लिखा जाएगा। अब इसे हम उदाहरण द्वारा देखते हैं। उदाहरण, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तो इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ दो चीजें ये है, एक तमिलनाडु है और दूसरा चेन्नई है। इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? राजधानी। तो हम राजधानी को हटाकर वहां पर क्या लिख सकते हैं? आर। और अगर इसे युगल रूप में लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा तमिलनाडु चेन्नई, यानी इन दोनों के बीच में कोई संबंध है और वो संबंध आर है, और उसे और ज़्यादा अच्छी तरह से जानेंगे तो राजधानी। तो हम सवाल करते हुए अधिकतम आर से ही सवाल करेंगे। अब हम आते हैं अभ्यास कार्य 1.2 में। 1.2 में हमारा पहला सवाल है, यदि ए के समुच्चय में जो संख्याएं हैं वो है 1 2 3 7 और बी के समुच्चय में जो संख्याएं हैं 3 0 -1 और 7 में कौन सा ए से बी में संबंध है। तो हमें कुछ सवाल दिए गए हैं और हमें उसे चेक करना है कि वह संबंध बनाता है या नहीं बनाता है। तो पहला सवाल, तो इसमें कुछ खंड दिए हुए हैं, सब डिवीजन के हिसाब से हमारा पहला सवाल है R1 2,1 7,1। तो इस तरह से 2 जो है इस संबंध का पहला अंक है, तो ए में है। तो अगर हम जानते हैं कि ए के अंदर जो जो संख्याएं थी क्या थी 1 2 3 7, तो ए को हम 1 2 3 7 इस प्रकार लिख लेंगे और ए को हम प्रांत कहेंगे। ए के जितने मान है उसको हम प्रांत कहेंगे। और बी हमें सवाल में दिया हुआ है 3 0 -1 7, उसे हम संप्रांत कहेंगे। अब हमें संबंध दिया गया 2 से 1। अगर हम 2 से कोई संबंध बनाना चाहें यहाँ, तो यहाँ 1 है ही नहीं। 2 जो है वो ए में होगा और 1 जो है वो किस में होना चाहिए? बी में। लेकिन ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 से 2 जो ए में है और बी में 1 हमें चाहिए, तो ये संबंध नहीं है। इसके और उदाहरण हम देखते हैं। R2 लिखा गया है। R2 यानी सवाल नंबर 2 है, जिसके अंदर संबंध हमें दिया गया है 1 से। R2 जो संबंध है वो हमें -1 से 1 में दिया गया है, -1 से 1 में। तो हम देख सकते हैं कि प्रांत में ए है और ए की संख्या है 1 2 3 7 है, और संप्रांत में बी है, बी में 3 0 -1 और 7 है, और कोई भी ए में -1 नहीं है। क्योंकि ए में -1 नहीं है इसलिए यह संबंध नहीं है। अब इसी में हमारा तीसरा सब डिवीजन है R3 2 -1 7 7 1 3। सो ए में जो संख्याएं थी वो क्या, समुच्चय में जो सदस्य थे 1 2 3 7 ए, और बी में 3 0 -1 और 7। अब हमें क्या लिखा गया था? पहला 2 से -1। सो 2 से -1 हमने एरो मार्क बनाया, तो यह संबंध है 7 में 7 से 7 तक एक एरो मार्क बनाया, और 1 से 3 ये एरो मार्क बनाया। तो इसमें हर सदस्य के अलग अलग, हर संप्रांत में संख्या में, प्रांत की संख्या में संप्रांत में एक एक सदस्य है, अतः यह ए से बी में फलन है। अब हम इसी में चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। अब R4 हमें दिया गया है 7 से -1 0
इसमें है ही नहीं, 03 33 07। तो 7 से -1, ए से बी 7 से -1 हमें एक संबंध मिला, लेकिन 0 से 3 कोई संबंध नहीं बन रहा है, अतः यह फलन नहीं है। सवाल नंबर 2, यदि a 1 2 3 4 45 तक संख्या दी हुई है, 1 से लेकर 45, और r वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या के बारे में आप जानते हो, वर्ग संख्या 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सो इस प्रकार से वर्ग संख्या होती है। और r जो है वो a से a में है, तो यानी प्रांत में भी हम 1 से 45 नंबर लिखेंगे और समप्रांत में भी हम 1 से 45 नंबर्स लिखेंगे। तो प्रांत समप्रांत ज्ञात करो और परिसर भी ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम प्रांत लिखते हैं। तो प्रांत में हम संख्या लिखते हैं 1 2 3 4, और ये पूरे 45 नंबर नहीं आ सकते, इसलिए मैंने बीच में 2 डॉट डाल दिए, तो आपको 45 मिल जाएगा। फिर बी में समप्रांत है। समप्रांत में इन्होंने संबंध बोला था, वर्ग संख्या के साथ है, तो 1 का स्क्वायर 1 लिखा मैंने, फिर बीच में डॉट डाल दिए ताकि 1 के बाद जितने नंबर आए वो उसके बीच में आ जाएंगे। 2 से 4, 3 से 9, फिर बीच में डॉट डालें, 4 से 16, फिर बीच में डॉट डालेंगे, 5 से 25। ये डॉट डाला गया इसलिए कि जैसे 16 से लेकर 25 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आते हैं, लेकिन 17 18 19 20 उसको हमने डॉट में यूज़ कर लिया, बाकी एरो मार्क हमने संबंध बताने के लिए यूज़ किया। तो 5 का 25 होता है और 6 का 36 होता है। 7 का हम लिख नहीं सकते क्योंकि 45 से बड़ा नंबर उसमें है ही नहीं, क्योंकि संबंध में हमें क्या दिया हुआ था, ए से ए में है और ए में संख्या 45 तक ही है। इतना लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे प्रांत, समप्रांत और परिसर। ये तीनों समझना है, क्योंकि प्रांत दोनों के संबंध के बीच जो संख्याएं आई थी 1 2 3 4 5 6, और समप्रांत में हम